घाट बनारस बनो कभी, मैं गंगा जल बन जाऊंगी। फिर बार बार हिलकोरे बन तेरे कदमों को छू आऊंगी। तुम काशी के शिव बनो, मैं नंदी तेरी बन जाऊंगी। कोई कानों में कुछ मांगे तो उसे तुम तक पहुंचाऊंगी। तुम बनो BHU गेट कभी, मैं लंका तेरी बन जाऊंगी। तुम पहलवान लस्सी बनना, मैं पान गिलोरी होऊंगी। तुम बनो वाटिका काशी में, मैं उसकी पुष्प बन जाऊंगी। तेरे प्रेम की सौंधी खुशबू को मैं अपने अंदर महकाऊंगी। तुम शहर बनारस हो जाना, मैं इश्क तेरा बन जाऊंगी। तुम शाम कहो यदि कभी, कहीं मैं सुबह ए बनारस लाऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा रानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आज आप सभी के सामने एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जो गंगा और गंगा के घाटों के ऊपर होने वाली है, जो HOA के 5th सेमेस्टर में एक यूनिट के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, लिविंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ वाराणसी। तो आज इस वीडियो का पहला सीरीज़ है जो आज हम स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ में हम गंगा के घाटों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम गंगा के घाट के ऊपर चर्चा करेंगे जो है अस्सी घाट। तो अस्सी घाट गंगा का सबसे सदर्न मोस्ट घाट है। मतलब गंगा जो बनारस में है उसके बाईं ओर ही गंगा के घाट पाए गए हैं, जिसमें 88 घाट्स हैं। और इसी घाट में सबसे दक्षिण की ओर है अस्सी घाट, जो BHU के बच्चों और छात्रों के बीच बहुत प्रचलित है। तो इस घाट के बारे अब हम सिग्निफिकेंस जानेंगे कि इस घाट पे क्या क्या होते आया है और क्या क्या होता है, और इसका पौराणिक कोई मान्यता है यदि, या इसका क्या इतिहास है, इन सभी के बारे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सी घाट की चर्चा करें तो अस्सी घाट का मान्यता है कि ये जो शब्द अस्सी है वो 8080 नहीं है, वो अस्सी है। अस्सी मतलब गंगा की नदियों में एक ट्रिब्यूटरी जुड़ती है। जैसे बनारस शहर जो है वो वरुणा और अस्सी नदी के बीच ही बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी वाराणसी रखा गया है। तो अस्सी घाट के पास ही अस्सी नदी का संगम होता है गंगा जी में, इसलिए इसका नाम अस्सी घाट रखा गया है। और ये भी मान्यता है, पुराणों में ये मान्यता है कि जब दुर्गा जी शुंभ निशुंभ का वध कर रही थी तो उनके हाथों का अस्सी छूटकर यहीं गिरा था, और उस तलवार के ज़मीन पर गिरने से एक नदी का उत्पन्न हुआ। उसी नदी का नाम अस्सी रखा गया और उसी नदी के नाम पर इस घाट का नाम अस्सी घाट रखा गया है। तो अब अस्सी घाट की बात करें जहाँ तक, तो अस्सी घाट पे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और आए दिन यहाँ लोगों का भीड़ लगा रहता है। अस्सी घाट का निर्माण बनारस के महाराजा के द्वारा करवाया गया है और इस जगह पर 2014 से ही सुबह बनारस होता है। इस सुबह बनारस में सूर्य उदय से पहले ही, मतलब 4 बजे सुबह से ही यहाँ पर संगीत प्रतियोगिता होती है, योगा होता है और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो देखने में बहुत ही आनंददायक होता है। इसके बाद यहाँ पर देव दिवाली भी मनाया जाता है, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देव दिवाली के साथ साथ यहाँ पर छठ और गंगा महोत्सव और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स या फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं। अब अस्सी घाट के बाद हम बात करेंगे तुलसी घाट के बारे में। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अस्सी घाट का जिक्र बहुत सारे हिंदी मूवियों में हुआ है, मतलब बॉलीवुड की मूवीज़ में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहल्ला अस्सी बहुत फेमस है। इसके बाद रांझना, मसान, इन सभी मूवी में अस्सी घाट को दर्शाया गया है और आप उसमें अस्सी घाट का लुक देख सकते हैं। और यहाँ भी हमारे वीडियो में हम अस्सी घाट भी इस वक्त हैं, तो आप देख सकते हैं अस्सी घाट को। तुलसी घाट का निर्माण महंत स्वामी दास के द्वारा करवाया गया है, स्वामीनाथ के द्वारा करवाया गया है और 1941 में इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया बलदेव दास बिरला के द्वारा। और इस घाट का नाम तुलसीदास इसलिए रखा गया है क्योंकि तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में यहीं पर रहकर रामचरितमानस का रचना किया था। और तुलसी घाट का क्या सिग्निफिकेंस है? एक सिग्निफिकेंस तो पता चल गया कि तुलसी घाट जो है वो तुलसीदास जी के नाम पर पड़ा है और यहीं पर रामचरितमानस की रचना हुई है। अब तुलसी घाट पर ही एक लोलाट कुंड है जो इसके पीछे है और माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग होता है, वो सही हो जाता है। और
कुष्ठ रोग सही, इसमें कुंड में नहाने के बाद कुष्ठ रोग सही हो जाता है और ये कुंड सूर्य भगवान को अर्पित है, इसलिए इसका नाम लोलाट कुंड है। अब इस घाट पे नाग नथैया फेस्टिवल भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो नवंबर दिसंबर के समय में मनाया जाता है, जिसमें कृष्ण लीला को रीएक्ट किया जाता है। मतलब गंगा को यमुना नदी बनाया जाता है, समझा जाता है, और बच्चे बाल कलाकार कृष्ण का रूप लेकर कालिया सांप को का वध करते हैं। तो ये सब फेस्टिवल तुलसी घाट पे फेमस है। अब हम नेक्स्ट, गंगा के प्रसिद्ध घाटों में एक दशाश्वमेध घाट भी है, जिसका निर्माण 1748 में करवाया गया है। पुरानी मान्यता यह है कि ब्रह्मा जी के द्वारा दशाश्वमेध घाट पर ही दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 अश्वों का बलि चढ़ाया गया था। इसी के ऊपर इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया है। और यह घाट गदौलिया चौक से 10 मिनट की दूरी पर है और इसी घाट के पास श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इसके पास ही मान महल ऑब्जर्वेटरी भी है, जो देखने में बहुत अच्छा और एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है। और यहाँ पर बहुत धार्मिक कार्य करवाए जाते हैं। राजघाट गंगा के घाटों का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट घाट है और इस घाट से ही बहुत सारे क्रूज़ चलते हैं। मतलब जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो उन लोगों का क्रूज़ का जो सफ़र होता है वो राजघाट से स्टार्ट होता है। राजघाट का निर्माण मतलब इसे पक्का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ही करवाया गया है और ये घाट के पास ही सारनाथ है। सारनाथ और इसके आसपास के इलाकों का ASI के द्वारा सर्वे करवाया गया था और एक्सकेवेशन भी करवाया गया, जिसमें इसका जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट इंडिया तक डेट किया गया है और इसमें IVC और वैदिक पीरियड के भी साक्ष्य मिले हैं। और इस घाट के पास ही मालवीय ब्रिज और टॉम्ब ऑफ लाल खास है, जो देखने में बहुत ही रमणीय है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनारस के घाटों में दूसरे घाटों के बारे बताएंगे और उसके सिग्निफिकेंस के बारे बात करेंगे। थैंक यू।